हनुमान चालीसा प्राय आप सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती है उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें ये नियम है कि सबसे पहले तो देखें, इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते, स्वयं के लिए कर सकते हैं इस पाठ को, जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो। कभी भूलकर किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम हैं जो कि मैं आगे आपको बताता चलूंगा। इसलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें और लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्रायः पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन, लेकिन यह जो हनुमान चालीसा है मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए, यह विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है इसकी कि आप नियम के अनुसार करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए। यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। दोस्तों यह उपाय ऐसा है कि जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं या फिर किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार को, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो यह उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रही होगी कि क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा होगी, यदि यही शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। तो यह जो प्रयोग करना है, उपाय करना, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना चाहिए, जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप किताब वगैरह ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता लक्ष्मण जी होते हैं, जहां पर हनुमान जी होते हैं। लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए। अपने सामने चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहां अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए, बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े पहनना चाहे पहन ले, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाता हूं।
तो अब करना यह है कि आप साफ सुथरा अच्छी तरह से कपड़े पहन ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे। गणेश जी का नाम लेकर के ही विघ्नहर्ता आज जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं और यह संकल्प जो आपने हाथ में लिया है वह गणेश जी के सामने अक्षत और जल है, वह छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद अब करना है दोस्तों कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। 10 रुपए 5 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं, आप ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वह लिखिए जो आपके मन में है, जिससे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए। मतलब अपनी मनोकामना लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है वह हनुमान जी की जो फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आप करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान और राम जी की आरती करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद आप खा सकते हैं और यह उपाय यदि आप तीनों दिन व्रत रख करके करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले ले। रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए। राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज आपने हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा वही पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है। दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करना है। 7 पाठ उसी विधि से और संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं, तो आज संकल्प नहीं लेना है, न ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी। एक और बात बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए, उपाय तो बहुत कारगर है ही, लेकिन एक चीज बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब बारी आती है तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार की। आपको 11 बार का पाठ पढ़ना है। सब विधि वही रहेंगी, बस आपको 11 बार का पाठ करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय हो बालाजी महाराज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेंगे।